महादेव, शिव से मेरी मुलाकात। लेखक अंशुमाला सिंह। वाचक अंशुमाला सिंह। महादेव, शिव से मेरी मुलाकात में आपका स्वागत है। यह पुस्तक एक गहरी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम है, जो जीवन, उद्देश्य और दिव्यता के रहस्यों को समझने की खोज के रूप में शुरू हुई। हम में से कई लोगों की तरह मैं हमेशा बड़े सवालों की ओर आकर्षित रहा हूँ। हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का अर्थ क्या है? क्या कोई ऐसी महान चीज है जो हमारे अस्तित्व के उतार-चढ़ाव के दौरान हमारा मार्गदर्शन करती है? ये सवाल सालों से मेरे दिल में गूंज रहे हैं, और यह किताब उन गहन जिज्ञासाओं को तलाशने का मेरा तरीका है। कथावाचक वर्षों तक ध्यान करता है और अंततः भगवान शिव से मिलता है। हमें एक ऐसे संवाद में आमंत्रित किया जाता है जो समय और स्थान से परे है। इन पृष्ठों में पूछे गए प्रश्न वे हैं जो हम सभी अपने भीतर रखते हैं: जीवन, मृत्यु, प्रेम, भय और ज्ञान के बारे में प्रश्न। इस कहानी में शिव ब्रह्मांड के प्राचीन ज्ञान के साथ उत्तर देते हैं, ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो हमारी धारणाओं को चुनौती देती है और हमारे दिलों को नई संभावनाओं के लिए खोलती है। यह पुस्तक केवल ईश्वर से उत्तर पाने के बारे में नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा के बारे में है। यह अपने भीतर पवित्रता को खोजने और सभी जीवन के परस्पर संबंध को पहचानने के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे आप इस पथ पर कथावाचक के साथ चलेंगे, आप अपने स्वयं के सत्य की खोज करेंगे और अस्तित्व के गहरे, आध्यात्मिक आयामों से जुड़ेंगे। परिवर्तन के देवता के रूप में शिव परिवर्तन, नवीनीकरण और सृजन और विनाश के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह, यह पुस्तक परिवर्तन के लिए एक उपकरण है, एक मार्गदर्शक जो आपको अपने जीवन, अपने उद्देश्य और ब्रह्मांड में खेल रही महान शक्तियों पर विचार करने में मदद करता है। जैसे जैसे आप पन्ने पलटते हैं, मैं आपको इस पुस्तक को खुले दिमाग और खुले दिल से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह यात्रा सिर्फ कथावाचक की नहीं है, यह आपकी भी है। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक उत्तर अपने भीतर झांकने और उस दिव्य ज्ञान पर विचार करने का अवसर है जो हम सभी के चारों ओर है। अध्याय 1, मौन का मार्ग। स्वामी हमेशा से सत्य के खोजी रहे हैं, आध्यात्मिक खोज में लगे हुए व्यक्ति। कम उम्र से ही उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ एक गहरा, अकल्पनीय संबंध महसूस हुआ। एक साधारण घर में जन्मे, व्यस्त दुनिया की सामान्य आवाज़ों से घिरे स्वामी की आत्मा सामान्य से परे कुछ पाने की चाहत रखती थी। उनके आसपास का जीवन तेज-तर्रार और शोरगुल वाला लगता था, फिर भी स्वामी को शांत क्षणों में सुकून मिलता था। मौन में ही उन्हें किसी महान चीज़, किसी दिव्य चीज़ के सबसे करीब होने का एहसास होता था। ध्यान की उनकी यात्रा उनकी युवावस्था के दौरान शुरू हुई। पहले तो उनके लिए शांत बैठना और अपने मन को शांत करना मुश्किल था, लेकिन स्वामी दृढ़ थे। उन्होंने विभिन्न शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त किया, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुना। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्वामी के लिए ध्यान सिर्फ एक अभ्यास से बढ़कर हो गया, यह उनकी जीवन शैली बन गई। वह घंटों बैठते, अपनी आंतरिक दुनिया की गहराई में उतरते, अपनी चेतना के विशाल विस्तार की खोज करते। स्वामी को हमेशा एक गहरा सवाल परेशान करता था। यह सिर्फ आस्था का सवाल नहीं था, बल्कि समझने की चाहत थी। वह सोचता था, वास्तविकता की असली प्रकृति क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जबकि उसके आसपास के दूसरे लोग जीवन की सतह से संतुष्ट दिखते थे, स्वामी गहराई में उतरना चाहता था। वह ब्रह्मांड की यांत्रिकी, जीवन और मृत्यु के जटिल संतुलन और इन सबके पीछे की दिव्य शक्ति को समझना चाहता था। वर्षों के दौरान, जैसे जैसे स्वामी ने अपने ध्यान अभ्यास को गहरा किया, उन्हें अपने भीतर एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होने लगा।
दुनिया का शोर फीका लगने लगा और उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ ज्यादा साफ सुनाई देने लगी। जीवन की लय ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाती हुई बह रही थी। कुछ क्षण ऐसे भी थे जो क्षणभंगुर लेकिन शक्तिशाली थे, जब उन्हें लगा कि वे किसी विशाल चीज के किनारे पर हैं, लगभग दिव्य को छू रहे हैं। लेकिन ये क्षण बीत जाते, उन्हें और अधिक पाने की लालसा छोड़ जाते, एक ऐसी शक्ति से सच्ची मुलाकात की लालसा जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह उनके सभी सवालों का जवाब दे सकती है, महादेव, भगवान शिव। एक दिन, वर्षों के ध्यान और चिंतन के बाद, स्वामी ने एक निर्णय लिया। वह खुद को पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित कर देंगे। उन्होंने सांसारिक विकर्षणों से खुद को दूर कर लिया, अपने जीवन को सरल बनाया और हर जागने वाले पल को ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन ध्यान, प्रार्थना और चिंतन का चक्र बन गया। स्वामी भौतिक पुरस्कार या मान्यता की तलाश नहीं कर रहे थे। उनकी एकमात्र इच्छा भगवान शिव के आमने सामने आना था, जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मांड के पीछे शाश्वत शक्ति। शिव, आदियोगी, ध्यान के गुरु, एक ऐसे देवता थे जिनसे स्वामी बचपन से ही जुड़ाव महसूस करते थे। स्वामी इस बात की प्रशंसा करते थे कि शिव समाज की सीमाओं से बाहर कैसे रहते हैं, दुनिया के किनारे पर, मौन में, ब्रह्मांड को उसके सबसे शुद्ध रूप में देखना पसंद करते हैं। स्वामी के लिए शिव न केवल भ्रम के विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि सत्य के निर्माण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं है। कई बार उनका मन संदेह में डूब जाता था। कई बार निराशा के क्षण भी आते थे जब उन्हें संदेह होता था कि क्या वह सही रास्ते पर हैं। लेकिन ये क्षण बीत जाते थे और स्वामी का इस प्रक्रिया में विश्वास और मजबूत होता जाता था। स्वामी की भौतिक दुनिया छोटी होती गई, क्योंकि उनकी आंतरिक दुनिया का विस्तार हुआ। उन्हें एकांत स्थान मिला, एक पहाड़ के किनारे एक छोटी सी गुफा, जहां वे अपने विचारों और ध्यान के साथ अकेले रह सकते थे। गुफा, हालांकि सरल थी, लेकिन पवित्र महसूस हुई। यहीं, इस शांत वातावरण में, स्वामी ने खुद को उस मुठभेड़ के लिए तैयार किया जिसका वे अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर वे अपने रास्ते पर चलते रहे, तो ईश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करेंगे। गुफा में दिन लंबे और शांत थे। केवल हवा की धीमी फुसफुसाहट और कभी-कभी पत्तों की सरसराहट की आवाजें ही सुनाई देती थी। स्वामी शांति से बैठे रहे, अपनी सांसों को ध्यान में गहराई तक ले जाने दिया। बाहरी दुनिया के प्रति उनकी इंद्रियां सुस्त हो गई, लेकिन उनकी आंतरिक जागरूकता तेज हो गई। वह महसूस कर सकता था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके अंदर बह रही है, जैसे कोई नदी समुद्र की ओर बह रही हो। उनका मन, जो कभी सवालों और विकर्षणों से भरा हुआ था, अब साफ होने लगा। विचार आते जाते रहे, लेकिन अब उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं रहा। स्वामी ने पाया कि मौन में वह ब्रह्मांड की आवाज सुन सकता था। यह शब्दों से बनी आवाज नहीं थी, बल्कि एक उपस्थिति थी, एक ज्ञान था जो उसके पूरे अस्तित्व को भर देता था। हालांकि स्वामी को इस बात का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि महादेव से उनकी मुलाकात कब और कैसे होगी, लेकिन उन्हें लगा कि यह मुलाकात नजदीक आ रही है। उनके वर्षों के समर्पण ने उन्हें ईश्वर के और करीब ला दिया था, और अब उनके अंदर प्रत्याशा की भावना बढ़ती जा रही थी। रात के सन्नाटे में, जब उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे होते, स्वामी अपनी आंखें बंद कर लेते और किसी बड़ी चीज के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड ही उन्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा था। वह जानते थे कि ईश्वर से मिलना केवल इच्छा शक्ति या बल से नहीं होता। यह तब होता है जब कोई तैयार होता है, जब साधक ने खुद को अहंकार, इच्छा और संदेह से शुद्ध कर लिया होता है।
और स्वामी को पहली बार अपने जीवन में वास्तव में तैयार महसूस हुआ। उन्होंने अपनी सांसारिक आसक्तियों को त्याग दिया था और महादेव जो कुछ भी देना चाहते थे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। दिन बीतते गए और स्वामी का ध्यान गहरा होता गया। उनका मन शांत झील की तरह हो गया, विचारों की लहरों से अप्रभावित। वह अपने चारों ओर महादेव की उपस्थिति महसूस कर सकता था, हवा में, मौन में, वास्तविकता के ताने बाने में। वह जानता था कि शिव से उसकी मुलाकात अब दूर नहीं है। एक शाम, जब स्वामी ध्यान में बैठे थे, उनके भीतर कुछ बदलाव हुआ। पहले तो यह हल्का फुल्का था, जैसे हल्की हवा का झोंका, लेकिन जल्द ही यह एक शक्तिशाली शक्ति में बदल गया। उन्हें लगा जैसे भौतिक दुनिया और दिव्य दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो गया है। उनका शरीर स्थिर रहा, लेकिन उनकी चेतना उनके मन की सीमाओं से परे फैल गई। वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकते थे, और उस पल उन्हें पता चल गया, शिव निकट थे। स्वामी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनका मन शांत था। यह वह क्षण था जिसके लिए वह तैयारी कर रहे थे, वह क्षण जब उनके वर्षों के ध्यान और भक्ति का फल मिलेगा। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और रात के आसमान की ओर देखा, उनके ऊपर चमकते हुए तारे। हवा में शांति थी, गुफा में प्रत्याशा की भावना भर गई थी। वह जानता था कि जिस रास्ते पर वह चला था, वह उसे इस मुकाम तक ले आया है, और अब वह बस इंतजार ही कर सकता था। स्वामी ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया। वह जानता था कि जब सही समय आएगा, महादेव खुद को प्रकट करेंगे। और इस प्रकार रात्रि के सन्नाटे में, ब्रह्मांड की विशालता से घिरे हुए, स्वामी बैठे और प्रतीक्षा करने लगे। उनका हृदय प्रत्याशा से भरा था, उनकी आत्मा उस ईश्वर से मिलने के लिए तैयार थी जिसे वे जीवन भर खोजते रहे थे। अध्याय 2, पहला दर्शन। गुफा में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को स्वामी का ध्यान पहले से कहीं अधिक गहरा था। हवा शांत थी, और उसके चारों ओर का अंधेरा घना और शांत था, सिवाय दूर से कभी-कभी पत्तों की सरसराहट के। हालांकि उसका मन शांत नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड उसके भीतर धड़क रहा हो। स्वामी को हर सांस में जीवन का सार महसूस हो रहा था। वह जानता था कि जिस पल के लिए वह अपनी पूरी जिंदगी तैयारी कर रहा था, वह आने ही वाला था। वर्षों से स्वामी मौन में बैठे थे, ईश्वर से जुड़ने की उम्मीद कर रहे थे। स्पष्टता के क्षण, शांति के क्षण थे, लेकिन अब जो वह अनुभव कर रहे थे, उससे अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं था। उनका शरीर भारहीन महसूस कर रहा था, और उनका मन पूरी तरह से शांत था। ऐसा लग रहा था मानो वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हों, वास्तविकता के तानेबाने में विलीन हो गए हों। और फिर, अपने ध्यान की शांति में, उन्होंने इसे महसूस किया, महादेव, भगवान शिव की अचूक उपस्थिति। पहले तो यह सिर्फ एक एहसास था, उसकी आत्मा की गहराई में एक कोमल हलचल। लेकिन धीरे-धीरे वह एहसास मजबूत होने लगा। स्वामी को महसूस हो रहा था कि कोई गहरी चीज उसके करीब आ रही है, एक दिव्य ऊर्जा जो उसके चारों ओर हवा में भर गई है। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसका मन शांत और केंद्रित रहा। उसने इस पल के लिए सालों तैयारी की थी, और अब आखिरकार यह हो रहा था। जैसे ही स्वामी शांत बैठे, उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें अपनी पलकों के पीछे एक हल्की चमक दिखाई देने लगी। यह एक मंद प्रकाश के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे-धीरे यह तेज होता गया, जब तक कि यह उनकी दृष्टि के पूरे क्षेत्र को भर नहीं देता। यह प्रकाश अंधा करने वाला नहीं था, बल्कि गर्म और सुखदायक था, भोर में सूरज की पहली किरणों की तरह। स्वामी को पता था कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह महादेव की उपस्थिति थी।
प्रकाश तेज होता गया और उसके भीतर स्वामी को एक आकृति बनती हुई दिखाई देने लगी। पहले तो वह धुंधली सी थी, दूर की परछाई जैसी, लेकिन धीरे धीरे वह साफ होती गई। उसके मन की आंखों में भगवान शिव का अचूक रूप दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर जटाएं ऊंची उठी हुई थीं, उस पर अर्धचंद्र बना हुआ था और गले में सांप लिपटा हुआ था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था और उसने एक भटकते हुए तपस्वी की तरह सादा वेश धारण किया हुआ था। एक हाथ में उसने अपना त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक छोटा सा ढोल, डमरू पकड़ रखा था, जो सृजन और विनाश की शाश्वत लय का प्रतीक था। ध्यान में आधी बंद शिव की आंखों से शांति और स्थिरता की गहरी भावना निकल रही थी। फिर भी उन आंखों में स्वामी को एक असीम शक्ति का एहसास हो रहा था, एक ऐसी ऊर्जा जो एक नज़र से ब्रह्मांड को नष्ट और बना सकती थी। इस शक्ति के बावजूद शिव की उपस्थिति शांत करने वाली थी, मानो उनका अस्तित्व ही स्वामी की आत्मा के लिए मरहम हो। स्वामी के दिल में जो तनाव पैदा हो रहा था, वह पिघल गया और उसकी जगह शांति और विस्मय की गहरी भावना ने ले ली। स्वामी को ऐसा लगा जैसे वह अनंत काल के किनारे पर खड़े होकर अनंत को निहार रहे हैं। उन्होंने इस पल की कल्पना अनगिनत बार की थी, लेकिन शिव की उपस्थिति की वास्तविकता उनकी कल्पना से कहीं परे थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने खुद अपनी बाहें खोलकर उन्हें अपने अनंत ज्ञान और प्रेम में गले लगा लिया हो। एक पल के लिए स्वामी चुपचाप श्रद्धा में बैठे रहे। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे इतने सालों से इस मुलाकात के लिए तरस रहे थे, और अब वे यहाँ थे, दिव्यता के सार के आमने सामने। उनके ऊपर छाए विस्मय के भाव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वे अपनी आत्मा का विस्तार महसूस कर सकते थे, मानो उन्हें स्वर्ग में उठा लिया गया हो। बहुत देर तक चुप्पी साधे रहने के बाद स्वामी ने बोलने का साहस जुटाया। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने वह सवाल पूछा जो उनके दिल में हमेशा से जलता रहा था। महादेव, जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हवा में तैर रहा था, स्वामी की आत्मा की गहराई में गूंज रहा था। यह वह प्रश्न था जिसने उन्हें वर्षों तक ध्यान में रहने के लिए प्रेरित किया था, वह प्रश्न जिसने आध्यात्मिक पथ पर उनके हर कदम का मार्गदर्शन किया था। वह जानता था कि केवल भगवान शिव, जीवन और मृत्यु के स्वामी, ही वह उत्तर दे सकते हैं जिसकी उसे तलाश थी। एक पल के लिए शिव ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी आधी बंद आंखों से स्वामी को देखता रहा, मानो उसकी आत्मा में गहराई से झांक रहा हो। फिर एक ऐसी आवाज में जो कोमल और शक्तिशाली दोनों थी, शिव बोले। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य एक उत्तर जितना सरल नहीं है। जीवन एक बड़े चक्र का हिस्सा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। सभी जीवित प्राणी इस शाश्वत नृत्य का हिस्सा है। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े देवता तक, सब कुछ इस चक्र से जुड़ा हुआ है। शिव की आवाज पेड़ों के बीच से बहती हवा की आवाज की तरह थी, कोमल लेकिन ज्ञान से भरी हुई। स्वामी ध्यान से सुन रहे थे, हर शब्द पर ध्यान दे रहे थे। शिव ने आगे कहा, जब आत्मा जन्म लेती है तो वह एक उद्देश्य के साथ दुनिया में प्रवेश करती है, सीखने, बढ़ने और अनुभव करने के लिए। हर जीवन आत्मा के लिए विकसित होने, ईश्वर के करीब जाने का एक अवसर है। एक जीवन में सीखे गए सबक अगले जीवन में भी लागू होते हैं, क्योंकि आत्मा संसार के चक्र, अस्तित्व के चक्र से अपनी यात्रा जारी रखती है। स्वामी का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह शिव की कही बातों की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। वह हमेशा से पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करता था, लेकिन इसे सीधे महादेव से सुनना एक रहस्योद्घाटन था। यह विचार कि हर जीवन एक महान ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, आत्मा की आत्मज्ञान की ओर यात्रा, स्वामी को आश्चर्य और विस्मय की भावना से भर देता है।
शिव ने एक क्षण के लिए रुककर स्वामी को अपने शब्दों के वजन को समझने का मौका दिया। फिर उन्होंने आगे कहा, उनकी आवाज करुणा और ज्ञान दोनों से भरी हुई थी। जन्म और मृत्यु कोई शुरुआत या अंत नहीं है, वे बस संक्रमण हैं, वे द्वार जिनसे आत्मा गुजरती है। जिस तरह सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसी तरह आत्मा भी अस्तित्व के चक्रों से गुजरती है। प्रत्येक जीवन आत्मा की यात्रा में एक नया अध्याय है, सीखने और विकसित होने का एक नया अवसर है। स्वामी ने सुनते ही अपने ऊपर गहरी शांति का अनुभव किया। मृत्यु का भय, जो हमेशा उसके मन में रहता था, अब समाप्त होने लगा। उसे एहसास हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक निरंतरता है, आत्मा की अनंत यात्रा का एक हिस्सा है। लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वामी ने जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। आत्मा इन सभी जन्मों में किस चीज के लिए प्रयास कर रही है? शिव मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक ज्ञान भरी चमक थी। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा ने वह सब सीख लिया है जो उसे सीखना चाहिए, जब वह भौतिक दुनिया के भ्रमों से परे हो जाती है, तो वह संसार से बंधी नहीं रहती। वह ईश्वर के साथ एक हो जाती है, चेतना के अनंत सागर में विलीन हो जाती है। स्वामी का मन शिव के शब्दों की विशालता को समझने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ा। यह विचार कि आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती है, कि वह ईश्वर के साथ एक हो सकती है, विस्मयकारी और विनम्र दोनों था। लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वामी ने पूछा। उनका हृदय समझने की गहरी लालसा से भरा हुआ था। शिव ने कहा, मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठना होगा, अलगाव की भावना जो आत्मा को भौतिक दुनिया से बांधती है। अहंकार आसक्ति, इच्छा और अज्ञानता पैदा करता है। ये वे जंजीरें हैं जो आत्मा को संसार में फंसाए रखती हैं। मुक्ति का मार्ग आत्मसाक्षात्कार का मार्ग है, स्वयं की वास्तविक प्रकृति की खोज के लिए भीतर की ओर यात्रा। स्वामी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उनका मन हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। उन्होंने अहंकार को शांत करने की कोशिश में वर्षों तक ध्यान लगाया था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि यह तो बस यात्रा की शुरुआत थी। शिव ने आगे कहा, आत्मा शरीर, मन या भावनाएं नहीं है। ये अस्तित्व के अस्थायी, क्षणभंगुर पहलू हैं। सच्चा आत्मा आत्मा है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। इस सत्य को समझना अपने भीतर के दिव्य को जगाना है। जब कोई सभी प्राणियों में आत्मा को और सभी प्राणियों को स्वयं में देखता है, तो अलगाव का भ्रम दूर हो जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। स्वामी का हृदय कृतज्ञता और समझ से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना या इच्छाएं पूरी करना नहीं है, बल्कि अस्तित्व के गहरे सत्य की खोज करना है। जीवन आत्मसाक्षात्कार की यात्रा है, ईश्वर के साथ एकता की ओर जाने वाला मार्ग है। जैसे ही शिव ने बोलना समाप्त किया, स्वामी को लगा कि उनके ऊपर शांति का गहरा भाव छा गया है। जो प्रश्न कभी उन्हें परेशान करते थे, वे अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिन उत्तरों की तलाश कर रहे थे, वे बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उनके भीतर ही मिल सकते हैं। ब्रह्मांड को समझने की यात्रा वास्तव में स्वयं को समझने की यात्रा थी। स्वामी ने अपनी आंखें खोली और गुफा के चारों ओर देखा। शिव का दर्शन अभी भी उसके साथ था, लेकिन अब वह कोई अलग इकाई नहीं थी। वह हर चीज में शिव की उपस्थिति महसूस कर सकता था, चट्टानें, हवा, ऊपर के तारे। महादेव सिर्फ एक दूर का देवता नहीं था, बल्कि हर चीज का एक हिस्सा था, स्वामी का एक हिस्सा था। स्वामी ने गहरी श्रद्धा के साथ कृतज्ञता में अपना सिर झुकाया। उन्हें पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आत्मसाक्षात्कार का मार्ग उनके सामने फैला हुआ था,
और स्वामी महादेव की बुद्धि के मार्गदर्शन में उस पर चलने के लिए तैयार थे। जैसे जैसे शिव का दर्शन धीरे धीरे धुंधला होता गया, स्वामी को संतुष्टि की गहरी अनुभूति होने लगी। उन्हें पता था कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है और उनके जीवन का हर पल अस्तित्व के महान चक्र का हिस्सा है। इस समझ के साथ वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। शिव ने बताया कि जीवन का उद्देश्य एक पल में खोजा जाने वाला नहीं है, बल्कि हर सांस के साथ जीने और अनुभव करने वाला है। स्वामी मुस्कुराए, यह जानते हुए कि उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अध्याय 3, दुख का अर्थ। स्वामी गुफा की शांति में बैठे थे। उनका हृदय शिव की स्थायी उपस्थिति से भरा हुआ था। इस मुलाकात ने उन्हें शांति और जीवन के महान उद्देश्य की गहरी समझ से भर दिया था, लेकिन उस दिव्य शांति में भी उनके मन में एक और सवाल उठने लगा। यह एक ऐसा सवाल था जो उन्हें सालों से परेशान कर रहा था, जिसे उन्होंने अपने ध्यान के दौरान कई बार दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी पूरी तरह से बच नहीं पाए। स्वामी जब अपनी आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखकर बैठे थे, तो उनका मन उन दुखों के बारे में सोचने लगा जो उन्होंने जीवन भर देखे थे। उन्होंने अपने संघर्षों, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आए गहरे अकेलेपन, अपने द्वारा झेले गए व्यक्तिगत नुकसानों के बारे में सोचा। उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में सोचा, भूख, हिंसा, दर्द का अंतहीन चक्र जिसे बहुत से लोग रोजाना झेलते हैं। यह एक ऐसी वास्तविकता थी जो अस्तित्व के हर कोने को छूती हुई प्रतीत होती थी, सबसे छोटे जीव से लेकर सबसे बड़े राजा तक। स्वामी ने अपनी आंखें खोलीं, उनके हृदय पर प्रश्न का भार भारी था। दुनिया में दुख क्यों है? उन्होंने जोर से सोचा, उनकी आवाज में फुसफुसाहट भर थी। उन्हें पता था कि यह अगला प्रश्न था जो उन्हें पूछना था। उनके ध्यान ने उन्हें एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया था जहां वे अब जीवन के इस रहस्य को अनदेखा नहीं कर सकते थे। दुनिया में दुख उस शांति और दिव्यता के विपरीत लग रहे थे जो उन्होंने महादेव के साथ अनुभव की थी। यदि ईश्वर प्रेम और ज्ञान से भरा था, तो इतना दर्द क्यों मौजूद था? आखिर दुख क्यों था? अपने मन को प्रश्न पर केंद्रित करते हुए स्वामी पुनः ध्यान में चले गए और एक बार फिर शिव की उपस्थिति की तलाश करने लगे। उनके मन में उनकी पिछली मुलाकात की यादें ताज़ा हो गईं, जिससे उन्हें उम्मीद जगी कि इस महान रहस्य का उत्तर जल्द ही सामने आ जाएगा। गुफा में सन्नाटा गहरा गया और एक बार फिर स्वामी को महादेव की मौजूदगी की जानी पहचानी गर्माहट और चमक महसूस हुई। शांति की भावना वापस लौट आई, लेकिन इस बार यह गंभीरता से रंगी हुई थी, जैसे कि उनके सवाल का वजन एक गहरे, अधिक गहन उत्तर की मांग कर रहा था। स्वामी को अपने चारों ओर दिव्य ऊर्जा घूमती हुई महसूस हुई और जल्द ही उनके ध्यान की गहराई में शिव फिर से प्रकट हुए। शिव का रूप प्रकाश से उभरा, जैसा कि पहले था। उनकी शांत अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। वह स्वामी के सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक प्राचीन समझ से भरी थी, जो समय और स्थान से परे थी। उनकी उपस्थिति में स्वामी शांत जल की शांति और एक तूफान की शक्ति दोनों को महसूस कर सकते थे, जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस विरोधाभास ने स्वामी को जीवन की द्वंद्वात्मकता की याद दिला दी, शांति और दर्द, खुशी और दुख का परस्पर संबंध। स्वामी ने साहस जुटाया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्रश्न पूछ लिया जो उनके हृदय में उठ रहा था। महादेव, संसार में दुख क्यों है? एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शिव ने स्वामी को देखा, उनकी आंखें करुणा और ज्ञान से भरी हुई थी। फिर पहले की तरह ही शांत, शक्तिशाली आवाज में शिव बोले। शिव ने कहा, दुख अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह कोई सजा नहीं है, नहीं यह कोई ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए। यह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को आगे बढ़ाती है,
उसे बढ़ने, विकसित होने और भौतिक दुनिया के भ्रमों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। दुख इसलिए मौजूद है क्योंकि दुनिया कर्म के नियम, कारण और प्रभाव के नियम द्वारा संचालित होती है। हर क्रिया, हर विचार, हर विकल्प अस्तित्व के ताने-बाने में एक लहर पैदा करता है और वे लहरें अनुभवों के रूप में आत्मा में लौटती हैं। स्वामी ने ध्यान से सुनते हुए अपने माथे पर बल डाल दिया। उसने कर्म के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन शिव के शब्दों में एक गहराई थी जिसे वह अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। शिव ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में समझ भरी हुई थी। कर्म शक्तियों का संतुलन है। जब कोई आत्मा अज्ञानता, लालच या क्रोध से काम करती है, तो वह ऐसी शक्तियों को सक्रिय करती है जो दुख के रूप में लौटती हैं। इसी तरह, जब कोई आत्मा प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ काम करती है, तो वह सकारात्मक शक्तियों का निर्माण करती है जो खुशी और शांति लाती हैं। दुनिया में मौजूद दुख अनगिनत आत्माओं द्वारा कई जन्मों में किए गए चुनावों का परिणाम है। ऐसे चुनाव जो ब्रह्मांड में फैलते हैं और व्यक्तियों और समाजों के अनुभवों को समान रूप से आकार देते हैं। स्वामी ने शिव के शब्दों पर विचार किया। यह विचार कि दुख कर्म का परिणाम है, समझ में आता था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक और सवाल था। लेकिन महादेव, स्वामी ने पूछा, उनकी आवाज में उदासी थी, उन लोगों का क्या जो बिना किसी स्पष्ट कारण के कष्ट सहते हैं? मासूम बच्चे, जानवर और वे लोग जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन्हें ऐसा कष्ट सहना पड़े, वे क्यों कष्ट सहते हैं? शिव की आंखें नरम पड़ गईं और एक पल के लिए स्वामी को लगा कि उन्होंने भगवान की निगाहों में दुख की झलक देखी है। लेकिन जब शिव बोले, तो उनकी आवाज गहन ज्ञान से भरी हुई थी। शिव ने समझाया, दुख हमेशा इस जीवन में किए गए कार्यों का परिणाम नहीं होता। आत्मा की यात्रा लंबी है और इसमें कई जन्म लगते हैं। इस जीवन में आप जिसे अनचाहा दुख मानते हैं, वह पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन कर्म से परे भी दुख एक गहरा उद्देश्य पूरा करता है। यह एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और परिवर्तन के लिए एक शक्ति है। आत्मा चुनौतियों के बिना विकसित नहीं हो सकती और दुख आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाले सबक प्रदान करता है। शिव ने रुककर स्वामी को अपने शब्दों की गंभीरता को समझने का अवसर दिया। जब कोई आत्मा पीड़ित होती है, तो उसे चिंतन करने, बदलने और उच्च समझ की तलाश करने का अवसर मिलता है। बिना पीड़ा के भौतिक दुनिया के भ्रम से बचने की कोई इच्छा नहीं होगी, दिव्य की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं होगी। इस तरह पीड़ा एक उपहार है, हालांकि यह एक उपहार की तरह महसूस नहीं हो सकता है। यह पीड़ा के माध्यम से है कि आत्मा करुणा, धैर्य और शक्ति सीखती है। स्वामी का दिल दुख से भर गया जब उन्होंने सोचा कि दुख एक उपहार है। उन्होंने दुनिया में बहुत दर्द देखा था और यह स्वीकार करना मुश्किल था कि इसका कोई उद्देश्य था। लेकिन शिव के शब्द उनके भीतर गहराई से गूंज उठे और उन्हें उनके पीछे छिपी बुद्धिमत्ता समझ में आने लगी। स्वामी का मन अपने जीवन में वापस चला गया, उन व्यक्तिगत पीड़ाओं में जो उन्होंने वर्षों से झेली थी। उन्होंने अपने आध्यात्मिक सफर के दौरान अनुभव किए गए अकेलेपन के बारे में सोचा, वे समय जब वे दुनिया से अलग-थलग और खोया हुआ महसूस करते थे। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने के बाद महसूस किए गए दुख के बारे में सोचा, दूसरों को पीड़ित होते देखने का दर्द और इसे रोकने में असहाय महसूस करना। जैसे जैसे ये यादें सामने आईं, स्वामी को एहसास हुआ कि इन अनुभवों के जरिए ही उनका सबसे ज्यादा विकास हुआ है। दुख के हर पल ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना में और भी गहराई से धकेला, उन्हें जवाब खोजने और अपने भीतर शांति पाने के लिए प्रेरित किया। उन चुनौतियों के बिना वह कभी भी उस समझ के स्तर तक नहीं पहुंच पाते जो अब उनके पास है। महादेव, स्वामी फुसफुसाए, क्या विकास के लिए कष्ट सहना सचमुच जरूरी है? क्या इन सबकों को सीखने का कोई और तरीका नहीं है?
उत्तर देते समय शिव का भाव शांत रहा। दुख एक रास्ता है, लेकिन एकमात्र रास्ता नहीं। आत्मा प्रेम, आनंद और ज्ञान के माध्यम से भी विकसित हो सकती है। लेकिन कई आत्माओं के लिए दुख के सबक सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होते हैं। दर्द के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा सहानुभूति, करुणा और धार्मिकता के मार्ग पर चलने का महत्व सीखती है। मुख्य बात दुख से बचना नहीं है, बल्कि इसे समझना, इसे यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करना और इससे सीखना है। शिव के शब्दों ने स्वामी के दिल को छू लिया। उन्हें एहसास हुआ कि दुख दर्दनाक तो है, लेकिन यह एक शक्तिशाली शिक्षक भी है। दुख के माध्यम से ही आत्मा को अपनी सीमाओं का सामना करने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और जीवन की गहरी समझ की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वामी के विचार फिर खुद से परे की दुनिया की ओर मुड़ गए, वैश्विक पीड़ा जो हमेशा मौजूद लगती थी। युद्ध, गरीबी, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं ने मानवता को त्रस्त कर दिया और अक्सर ऐसा लगता था कि दुनिया दर्द में डूब रही है। स्वामी को आश्चर्य हुआ कि इतना व्यापक दुख शिव के कर्म और विकास की व्याख्या में कैसे फिट बैठता है। स्वामी ने पूछा, महादेव, दुनिया के दुखों के बारे में क्या? इतने सारे लोग इतने बड़े पैमाने पर दुख भोग रहे हैं। यह कर्म के संतुलन में कैसे फिट बैठता है? और मानवता इस चक्र से कैसे बच सकती है? शिव की अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई तथा उनकी आवाज में अत्यधिक गंभीरता आ गई। दुनिया का दुख मानवता के कर्मों का सामूहिक परिणाम है। जिस तरह व्यक्ति अपने कर्मों से तरंगे पैदा करते हैं, उसी तरह समाज, राष्ट्र और सभ्यताएं भी ऐसा करती हैं। मानवता द्वारा समग्र रूप से किए गए चुनाव, लालच, हिंसा, अज्ञानता ने इतने बड़े पैमाने पर दुख पैदा किया है। लेकिन यह अपरिवर्तनीय नहीं है। जिस तरह व्यक्ति अपने कर्म बदल सकते हैं, उसी तरह मानवता भी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए चेतना में बदलाव, अज्ञानता से दूर होकर ज्ञान, करुणा और एकता की ओर बढ़ना आवश्यक है। स्वामी ने शिव के शब्दों का महत्व समझते हुए सिर हिलाया। दुनिया का दुख कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन इसे ठीक करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह एक अनुस्मारक था कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, जीवन की बड़ी तस्वीर में योगदान करते हैं। स्वामी कुछ देर तक मौन बैठे रहे और शिव द्वारा प्रकट की गई सभी बातों पर विचार करते रहे। दुख का अर्थ उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। यह पिछले कर्मों का परिणाम और भविष्य के विकास के लिए उत्प्रेरक दोनों था। यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा था, एक आवश्यक शक्ति जो आत्मा को आत्मज्ञान की ओर धकेलती थी। लेकिन जब स्वामी ने शिव के शब्दों पर विचार किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि दुख को समझने की कुंजी इससे बचने या इससे डरने की कोशिश करने में नहीं है, बल्कि इसे विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करना सीखना है। दुख दुश्मन नहीं था, यह एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और मुक्ति का मार्ग था। स्वामी ने कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ शिव के सामने अपना सिर झुकाया। वह जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उन्होंने समझ के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। और जैसे ही शिव की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी, स्वामी ने धीरे से धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जैसे वे जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे, उनके द्वारा खोजे गए उत्तर सामने आते रहेंगे। अध्याय 4, सृष्टि का रहस्य। महादेव के साथ दुख के अर्थ पर गहन बातचीत के बाद स्वामी ने खुद को चिंतनशील अवस्था में पाया। जीवन, मृत्यु और कर्म चक्र की विशालता पर विचार कर रहे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी उनके दिल में सुलग रहा था, एक सवाल जो बचपन से ही उन्हें परेशान करता रहा था, जो उनके अपने जीवन और दुख से परे, मानवीय अनुभव से परे और अस्तित्व के मूल में था। स्वामी गुफा में अकेले बैठे थे, पहाड़ों की खामोशी से घिरे हुए,
उन्होंने पाया कि उनके विचार वापस शुरुआत की ओर जा रहे हैं, हर चीज की शुरुआत। रात के आसमान में उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे। उनकी दूर की रोशनी उनके आश्चर्य की भावना को और गहरा कर रही थी। यह सब कैसे हुआ? ब्रह्मांड अपनी सारी जटिलता और सुंदरता के साथ शून्य से कैसे उभरा? स्वामी जानते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए विज्ञान के पास अपने स्वयं के स्पष्टीकरण हैं। बिग बैंग, ब्रह्मांडीय विस्फोट, अंतरिक्ष और समय का विस्तार। लेकिन वे स्पष्टीकरण, हालांकि तार्किक और आकर्षक थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सृष्टि को समझने की उनकी गहरी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाए। ब्रह्मांड के जन्म के बारे में कुछ और भी रहस्यमय, कहीं अधिक गहरा था, जिसे उन्होंने महसूस किया कि केवल दिव्य ज्ञान के लेंस के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी ने एक बार फिर महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए खुद को एक और ध्यान के लिए तैयार किया। उनका प्रश्न स्पष्ट था, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? अपनी आंखें बंद करके स्वामी ने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया, खुद को वर्तमान क्षण में केंद्रित किया। जैसे जैसे उसकी सांस धीमी होती गई, उसने महसूस किया कि उसकी चेतना का विस्तार होने लगा है, जो उसके भौतिक रूप की सीमाओं से परे जा रही है। गुफा में सन्नाटा और भी गहरा गहरा होता जा रहा था, और जल्द ही स्वामी को एक बार फिर शिव की परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। जैसे जैसे महादेव की उपस्थिति मजबूत होती गई, स्वामी का हृदय विस्मय से भर गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वह प्रश्न पूछ लिया जो उनकी आत्मा में हलचल मचा रहा था। महादेव, स्वामी ने कहना शुरू किया, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? यह सब, जीवन, तारे, पृथ्वी कैसे अस्तित्व में आए? शिव का रूप प्रकाश से उभरा, उनका शांत और प्राचीन चेहरा उसी गहन ज्ञान से भरा हुआ था जिसने स्वामी को उनकी पिछली बातचीत में मार्गदर्शन किया था। स्वामी ने जो प्रश्न पूछा था उसकी शक्ति और गहराई को महसूस कर सकते थे, क्योंकि यह केवल भौतिक दुनिया के बारे में प्रश्न नहीं था, यह अस्तित्व की प्रकृति के बारे में प्रश्न था। शिव ने स्वामी की ओर एक ज्ञानपूर्ण मुस्कान के साथ देखा, मानो सृष्टि का प्रश्न वह प्रश्न था जिसका उत्तर उन्होंने अनगिनत बार पहले दिया था। उनकी उपस्थिति शांत थी, फिर भी स्वामी महादेव के भीतर मौजूद ज्ञान की विशालता को महसूस कर सकते थे, वह ज्ञान जो न केवल मानव जीवन में बल्कि समय के पूरे ढांचे में फैला हुआ था। ब्रह्मांड जितनी गहरी आवाज में शिव ने बोलना शुरू किया। स्वामी, ब्रह्मांड एक ही क्षण में नहीं बना। यह एक सीधी रेखा में होने वाली घटना नहीं है, जिसमें शुरुआत और अंत दोनों ही हों। सृजन एक शाश्वत प्रक्रिया है, जो विनाश से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड चक्रों में मौजूद है, जैसे जीवन और मृत्यु एक ही चक्र का हिस्सा है, वैसे ही सृजन और विनाश भी एक ही चक्र का हिस्सा है। स्वामी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्योंकि शिव के शब्द एक महानदी की धाराओं की तरह बह रहे थे और अपने साथ एक ऐसा ज्ञान ले जा रहे थे जो युगों तक फैला हुआ प्रतीत हो रहा था। शिव ने आगे कहा, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल महान शून्य था, जिसे हम शून्य कहते हैं, पूर्ण शून्यता की स्थिति। इस शून्य में सभी संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन अभी तक कोई भी अस्तित्व में नहीं आई थी। यह शुद्ध क्षमता, निराकार और कालातीत की स्थिति थी। स्वामी इस आदिम शून्य की अवधारणा को मुश्किल से समझ पा रहे थे, लेकिन वे इसके महत्व का भार महसूस कर सकते थे। उन्होंने शून्यता के अंतहीन विस्तार की कल्पना की, एक ऐसी गहन शांति जो समझ से परे थी। आगे बताते हुए शिव की आवाज नरम हो गई। इस शून्य से सृष्टि की पहली चिंगारी उत्पन्न हुई, एक शक्ति जिसे हम प्रकृति कहते हैं, दिव्य स्त्री ऊर्जा। यह ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है, वह ऊर्जा जो जीवन को अस्तित्व में लाती है। लेकिन सृष्टि की शुरुआत के लिए संतुलन होना चाहिए, और इसलिए प्रकृति के साथ साथ पुरुष का उदय हुआ,
दिव्य पुरुष ऊर्जा, स्थिरता और चेतना जो निराकार को आकार देती है। साथ में ये शक्तियां पुरुष और स्त्री एक ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ आईं। स्वामी का दिल धड़क उठा जब उन्होंने इस दिव्य मिलन की कल्पना की। उन्होंने इन अवधारणाओं के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन महादेव द्वारा स्वयं उन्हें समझाना एक बिल्कुल अलग अनुभव था। सृष्टि का ब्रह्मांडीय नृत्य केवल एक रूपक नहीं था, यह एक वास्तविकता थी, एक प्रक्रिया जो अनादि काल से चल रही थी। शिव ने आगे कहा, उनकी आवाज में सृजन की शक्ति गूंज रही थी। जब प्रकृति और पुरुष ने नृत्य किया, तो उनके मिलन ने अस्तित्व के पहले कंपन को जन्म दिया। ये कंपन ही है जिन्हें आप ओम के नाम से जानते हैं, जो ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि है। इस ध्वनि से ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। ओम के कंपन ने सृष्टि के पहियों को गति प्रदान की और सृष्टि की ऊर्जाएं बाहर की ओर घूमने लगी, जिससे आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और सभी जीवित प्राणी बने। स्वामी विस्मय में थे। यह विचार कि पूरा ब्रह्मांड ओम की ध्वनि से, दिव्य ऊर्जाओं के मिलन से उत्पन्न हुआ है, सुंदर और गहरा दोनों था। जब शिव बोल रहे थे, तो उन्हें ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि उनके भीतर गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। शिव ने समझाया, स्वामी, ब्रह्मांड कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हमेशा बदलता रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है। जैसे नए तारे जन्म लेते हैं, वैसे ही पुराने तारे मर जाते हैं। जैसे नया जीवन उभरता है, वैसे ही पुराना जीवन खत्म हो जाता है। यह सृजन और विनाश का चक्र है, ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य है। स्वामी के मन में सवालों की बाढ़ आ गई। उन्होंने हमेशा सृष्टि को एक विलक्षण घटना, एक ऐसा क्षण माना था जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। लेकिन अब शिव उन्हें बता रहे थे कि सृष्टि एक सतत प्रक्रिया है, जो विनाश से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन महादेव, स्वामी ने पूछा, विनाश क्यों होना चाहिए? चीजों के समाप्त होने की आवश्यकता के बिना सृजन क्यों जारी नहीं रह सकता? शिव की आंखों में ज्ञान भरी मुस्कान चमक उठी, मानो स्वामी ने वही प्रश्न पूछा हो जो अस्तित्व के रहस्य के केंद्र में है। शिव ने समझाया, विनाश अंत नहीं है। यह बस एक परिवर्तन है। जैसे एक बीज को पेड़ के उगने के लिए टूटना पड़ता है, वैसे ही पुराने रूपों को नए रूपों के लिए जगह बनाने के लिए विकसित होना पड़ता है। विनाश के बिना कोई सृजन नहीं हो सकता। पुराने को नए के लिए रास्ता देना होगा, जैसे रात दिन के लिए रास्ता देती है। शिव ने रुककर स्वामी को उनके शब्दों का अर्थ समझने का मौका दिया। यह एक ऐसी अवधारणा थी जो सरल और गहन दोनों थी, फिर भी इसने स्वामी के जीवन और मृत्यु को समझने के तरीके को चुनौती दी। विनाश से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे दैवीय चक्र का हिस्सा समझना चाहिए। विध्वंसक के रूप में अपनी भूमिका में मैं अंत के लिए मृत्यु नहीं लाता। मैं विनाश लाता हूँ, ताकि नया जीवन पैदा हो सके। ब्रह्मांड बिना बदलाव के विकसित नहीं हो सकता, और बदलाव के लिए पुराने रूपों का विलीन होना जरूरी है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक, सभी चीजों का यही तरीका है। स्वामी को ब्रह्मांडीय व्यवस्था में शिव की भूमिका के प्रति गहरी श्रद्धा महसूस हुई। महादेव न केवल निर्माता थे, बल्कि संहारक भी थे, एक ऐसी शक्ति जो सृजन और प्रलय के बीच संतुलन बनाए रखती थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि ब्रह्मांड में सामंजस्य बना रहे। जब स्वामी ने शिव के शब्दों पर विचार किया तो उनके मन में एक और प्रश्न उठा। महादेव, यदि ब्रह्मांड सदैव निर्मित और नष्ट होता रहता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि समय भी चक्रीय है? क्या इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है? शिव ने सिर हिलाया, उनके भाव से गहरी समझ झलक रही थी। हाँ, स्वामी, समय रैखिक नहीं है, जैसा कि कई लोग मानते हैं। यह शुरुआत से अंत तक सीधी रेखा में नहीं चलता। समय चक्रीय है,
ऋतुओं की तरह, चंद्रमा के चरणों की तरह। जिस तरह ब्रह्मांड सृजन और विनाश के चक्रों से गुजरता है, उसी तरह समय भी जन्म, विकास, क्षय और नवीनीकरण के चक्रों से गुजरता है। शिव के शब्दों ने स्वामी के मन को समय के बारे में सोचने का एक नया तरीका खोल दिया। एक चक्रीय ब्रह्मांड का विचार, जहां समय स्वयं एक शाश्वत चक्र है, दोनों ही सुखदायक और विस्मयकारी था। इसने सुझाव दिया कि कुछ भी वास्तव में कभी नहीं खोया गया था, कि विनाश में भी नई शुरुआत का वादा था। हम इन चक्रों को युग कहते हैं। प्रत्येक युग ब्रह्मांडीय समय के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 4 युग हैं: सत्य युग, सत्य और पवित्रता का युग; त्रेता युग, धार्मिकता का युग; द्वापर युग, पतन का युग; और कलियुग, अंधकार और अज्ञानता का युग। जब शिव ने युगों के बारे में बताया तो स्वामी ने ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि वे केवल पौराणिक अवधारणाएं नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों का प्रतिबिंब थी जो समस्त अस्तित्व को नियंत्रित करती थी। शिव ने समझाया, हम इस समय कलियुग में हैं, जो घोर अंधकार और पीड़ा का समय है। लेकिन यह युग भी बीत जाएगा और एक नया सत्य युग आएगा, जो अपने साथ सत्य और पवित्रता का युग लेकर आएगा। यही ब्रह्मांड की प्रकृति है, स्वामी। यह चक्रों से होकर गुजरता है, ठीक वैसे ही जैसे आप जीवन के चक्रों से होकर गुजरते हैं। स्वामी ने महसूस किया कि शिव की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। सृष्टि का रहस्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक महान था। यह केवल ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने की कहानी नहीं थी, बल्कि सृजन और विनाश, समय और परिवर्तन के शाश्वत नृत्य का प्रतिबिंब था। इस नृत्य में शिव की भूमिका स्पष्ट थी। वे सृजनकर्ता और विध्वंसक दोनों थे, वह शक्ति जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया और इसके निरंतर विकास को सुनिश्चित किया। महादेव, स्वामी फुसफुसाए, इस ज्ञान को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी अस्तित्व की विशालता को समझना शुरू कर रहा हूँ। शिव मुस्कुराए, उनकी आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने कहा, याद रखें, स्वामी, ब्रह्मांड ऐसी चीज नहीं है जिसे दिमाग से पूरी तरह समझा जा सके। इसे दिल से अनुभव किया जाना चाहिए। सृजन और विनाश के चक्रों पर भरोसा रखें और जानें कि आप इस महान नृत्य का हिस्सा हैं। और इसके साथ ही शिव की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी और स्वामी गुफा के सन्नाटे में अकेले रह गए। लेकिन स्वामी जानते थे कि वे वास्तव में अकेले नहीं थे। महादेव की बुद्धि उन्हें उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे सृजन और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य जारी रहेगा। जैसे ही स्वामी ने अपनी आंखें खोलीं, उन्हें गहरी शांति और विस्मय का एहसास हुआ। उन्हें सृष्टि के रहस्य की झलक मिल गई थी, और हालांकि उनके मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन उन्हें पता था कि समय आने पर उनके जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल वह जीवन के पथ पर एक नई समझ के साथ चलेंगे, एक ऐसी समझ जिसमें ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र, शिव का नृत्य तथा सृजन और विनाश का सौंदर्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों।